नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के अराजीबाग मोहल्ले से एक 13 वर्षीय किशोर 2 दिन पूर्व रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। परिजनों द्वारा लगातार खोजबीन के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो मां ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर अपहरण की आशंका जताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मौलीध्यान गांव निवासी पूजा राय पत्नी कमलेश राय वर्तमान समय में अपने परिवार के साथ शहर कोतवाली क्षेत्र के अराजीबाग मोहल्ले में रह रही है। उनका पुत्र उज्ज्वल राय उम्र 13 वर्ष बुधवार की शाम लगभग 3 बजे घर से बाहर निकला था, लेकिन देर शाम तक वह घर वापस नहीं लौटा। परिजन पूरे दिन उसे इधर उधर तलाशते रहे। रिश्तेदारों, दोस्तों व आसपास के इलाकों में खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बृहस्पतिवार को भी जब वह नहीं लौटा तो पूजा राय ने नगर कोतवाली पहुंचकर अपने बेटे के अपहरण की आशंका जताते हुए तहरीर दी। पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है। इस संबंध में मां पूजा राय ने बताया कि दोपहर में एक बच्चे का कॉल आया था, उसके बाद से बच्चा गायब है। मैंने उक्त बच्चे से भी पूछताछ की। कई जगह कैमरे का फुटेज देखा गया, उसमें बच्चा दिखा, लेकिन जब बच्चा नहीं आया तो पुलिस को तहरीर दी। पे जैसे बच्चा गायब हुआ है। क्या नाम था वो? उज्ज्वल राय। कब तक गायब हुआ? 3:15 पे। कब तक गायब हुआ? 16 तारीख को 3:15 पे। जैसे दोपहर में कॉल आया था एक बच्चे के, नितिन प्रजापति, शांति निकेतन पढ़ता है, जो क्लासमेट है बच्चे का। तो बोला कि उज्ज्वल कहाँ पे है, तो हम कहे कि मैं तो हॉस्पिटल पे हूँ और वो रूम पे हो। तो हम कहे क्या काम है, उसका पूरा एड्रेस लिए तो वो कह रहा है होमवर्क देना है। तो हम कहे व्हाट्सएप पे मेरे भेज दो, शाम को चल के मैं बात करा रही हूँ उससे। तो उज्ज्वल कोचिंग पढ़ता है, शाम को होम कोचिंग उसकी लगी थी। तो मैं शाम को आई और देखी कि बच्चे का देख लें होमवर्क पढ़ रहा है कि नहीं, तो बच्चा नहीं था। तो मैं इस बच्चे पे फ़ोन करने के लिए फ़ोन की कि हो सकता है इसके साथ हो लड़का, पूछ ले कि उधर गया नहीं ना है। तो 2-3 कॉल मेरा गया तो तुरंत ब्लैक लिस्ट में बच्चा है नंबर। अब ये डाल दे कि इसकी फैमिली डाली, मुझे नहीं पता है। और उसके बाद मैं फ़ोन लगाए जा रही हूँ, नहीं लग रहा है। अदर कॉल से मैं हॉस्पिटल के नंबर से लगाई तो इसकी माँ फ़ोन उठा ली। मैं पूछी कि नितिन है, तो कह रही हैं कि हाँ है, वह शांति निकेतन पढ़ता है। तो कह रहे हैं कि हाँ, हम कहे बात कराइए। तो बात किया तो हम कहे बच्चा गया था, तो कह रहे हैं कि हाँ आया था, आधा घंटा पहले आया था और मैथ की कॉपी लेने के लिए लिया नहीं है, चला गया है। हम कहे इसके बाद हम कुछ उससे पूछे नहीं, हम रख दिए। काफ़ी शाम तक इंतज़ार किए, बारिश होने लगी। 9-10 बजे तक इंतज़ार किए कि बच्चा आ जाए। हर बार जैसे कभी जाता था तो फ़ोन करके बता देता था किसी भी नंबर से, मोबाइल नहीं रखता है साथ में। तो उस दिन जब नहीं वो किया तो फिर मैं इनकी माँ को कॉल की। तो हम कहे आपका घर कहाँ पड़ेगा, मेरा बच्चा नहीं आया है। अदर कॉल से उठा रही हैं लेकिन मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट से नहीं निकाल रही थी। कह रही हैं कि मुझसे पड़ गया है, मैं नहीं निकाल पाती हूँ। तो दूसरी नंबर से कॉल की, एड्रेस इनका पूछा। हम कहे कि बात कराइए कि इसके साथ जैसे कहाँ तक निकला था बच्चा कि नहीं है आपका साथ में। तो कह रही हैं कि वो मामा के घर गया है बाईपास पे। तो हम कहे बाईपास पे तो नंबर होगा ना मामा का, दीजिए।
तो कह रही हैं कि ठीक बात कराइए, तो कह रही हैं हाँ अभी फ़ोन करके पता कर रहे हैं। फिर हम लोग बाईपास से पहुँच गए ढूँढते हुए। वहाँ पे गई तो हम कहे कि भाभी दीदी बात कराइए, तो कह रही हैं कि उनकी मोबाइल स्विच ऑफ जा रही है और अंदर रास्ता है, आप लोग नहीं जा पाएँगे। तो फिर हम कहे अच्छा ठीक है, फिर हम अपना बच्चे को ढूँढना शुरू कर दिए हैं। काफ़ी रात तक पता नहीं चला तो हम ब्रह्म स्थान पे थाने में इसको अपनी एप्लीकेशन लिखाए और कंप्लेन किए बच्चे की ओर। तहरीर में आपने किसी का नाम वगैरह डाला, किसी के ऊपर शक वगैरह है या शक सीसीटीवी में उस समय में बच्चे पे डाउट था मुझे और जो है बच्चा फ़ोन मुझे किया, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रहा है और मैं सुबह में शांति निकेतन स्कूल पे गई तो वहाँ पे भी बताया कि मैं इस बच्चे के साथ बाहर नहीं निकला हूँ, ये मेरे साथ जो है नहीं है। और जब मैं बिलरिया उस गली में गई, उसके घर तक पहुँची तो उसकी माँ बोली कि आनंद हॉस्पिटल कैमरा चेक करवा रहे हैं, यहाँ कर सपोर्ट दी मुझे कैमरा चेक करवाने में। तो कैमरे के थ्रू मैं पता की तो वहाँ पे शूज़ की दुकान है, वहाँ पे मैं कैमरे से पता की तो उसमें लड़का आनंद गली से 3:28 या 27 के आस-पास में वो दिखा है गली से जाते हुए। एक अकेले लड़का दिखा है? नहीं, लड़का भी दिखा है। अभी लड़का क्लियर नहीं हो पा रहा था कि वही लड़का है। फिर हम जाके बिलरिया चुंगी वाला कैमरा चेक किए तो वहाँ पे ये जो है बच्चा मिठाई जो है खाते हुए वहाँ से निकल रहा है। फिर बिलरिया चुंगी वाले कैमरे में इनका लड़का और मेरा लड़का एकदम साथ में खड़े हैं, ये रिकॉर्डिंग में हैं। तो वो लड़का साफ मुझे क्लियर नहीं हो रहा था तो मैं उस बच्चे को बुलाई। हम कहे ये बच्चा कौन है? तो कह रहा है मैं ही हूँ। तो मेरे घर वाले कह रहे हैं इसकी हाइट छोटी है और ये लड़का लंबा लग रहा है, कन्फर्म नहीं हो पा रहा था। तो हम कहा ये शर्ट दो मुझे जो पहने हो शर्ट। तो कह रहा है कि दूल्हा नहीं, ये मामा के घर है। तो एक दिन बीत गया, जब बच्चा नहीं मिला है तो फिर ये जो है मेरे गार्जियन लोग घर पे उसके गए हैं, कहे ये शर्ट दो मुझे, तो शर्ट ला के दिया। वो लड़का कह रहा है कि मैं ही हूँ इसके साथ। तो कह रहा है कि मैं मिठाई खाया और बोला कि चलो मैं तुमको घर छोड़ दूँ। तो कह रहा है कि आपका लड़का बोला है कि मैं चला जाऊँगा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो अब वहाँ से वो अकेले साइकिल से दिखा है जाते हुए। फिर कई बार कैमरा चेक किया गया जहाँ जैसे निकल रहा है। तो 3:49 पे ये बिलरिया चुंगी से पहाड़पुर की तरफ निकला है। फिर 5 बजे के आस-पास में ये भी जो तकिया है, तकिया वाला मोड़ ये है, सेम वहाँ पे रिकॉर्ड है उसका पुलिस क्या कर साइकिल। रही है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कह रही है कि हम लोग ढूँढ रहे हैं। कोई मोबाइल कॉल वगैरह आया हो, फिरौती वगैरह क्या कुछ इस कुछ तरीके भी का? ऐसा नहीं आया है। बच्चे को डांट फटकार कोई नहीं लगा? नहीं, नहीं, कोई डाँट फटकार नहीं, प्यार से स्कूल गया सुबह में मॉर्निंग में। उसकी सिस्टर साथ में रहती है, दोनों बच्चे साथ में ही रहते हैं, कोई डाँट फटकार उसको नहीं था। स्कूल में कोई डांट फटकार? नहीं, नहीं, सब लोग प्रेम से स्कूल में अभी न्यू एडमिशन उसका हुआ है। प्रिंसिपल भी अच्छे से बिहेव करते हैं, कोचिंग वाले टीचर भी आते हैं, तो वो भी अच्छे से वो करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, टॉर्चर घर पे नहीं हुआ है वो बच्चा। पैसा घर से लिया है और पर्स में मैं काउंट करके पैसा नहीं रखी थी। अभी लगभग कितना लिया होगा? अभी भैया मैं काउंट नहीं कर पाऊँगी, फिर भी 1000 के ऊपर नहीं है पैसा, इसके नीचे ही है। अभी उसका कोई कारण नहीं आया? नहीं, कोई कॉल नहीं। इसी इंतज़ार में हम लोग थे कि हो सकता है भटक रहा है, खा पी रहा है, बच्चा है इधर-उधर, उसको पतंग उड़ाने की बहुत ज़्यादा लत है, बचपन से है उसको। यही पतंग की वजह से वो कई बार गुम हो गया, ऊपर देखते-देखते गली भटक जाता है। अब जब कई बार ऐसा किया तो मैं उससे बोली कि अगर तुम रास्ता गुम हो जाते हो तो मेरा नंबर याद रखो, तुम मुझे कॉल करके बता दिया करो कि मैं इस जगह पे हूँ, मैं आके तुमको ले लूँगी। एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह ने बताया कि 16 जुलाई को यह लड़का नगर के आराजी बाग मोहल्ला स्थित वैष्णव कॉलोनी से गायब हुआ है। परिजनों द्वारा किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए गए हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही सफलता मिलेगी। ये मामला थाना कोतवाली आजमगढ़ का है। उज्ज्वल राय पुत्र कमलेश राय जिसकी उम्र 13 वर्ष है, ये वैष्णव कॉलोनी अराजी बाग थाना कोतवाली नगर से 16 तारीख को
ये बिना बताए अपने घर से कहीं चला गया है। इसकी मां द्वारा थाना कोतवाली नगर पर दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीम लगाकर इस बच्चे की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही सफलता मिलेगी। किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया गया है। इस बच्चे की पुलिस के द्वारा जो तरीके हैं उससे खोजा जा रहा है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा और एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने सरायमीर थाना क्षेत्र में पुलिस बूथ नंदाव और दीदारगंज थाना क्षेत्र में पुलिस बूथ पलथी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिनिधि और संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि ये दोनों इलाके दूसरे जिलों की सीमा से जुड़े हैं। इन क्षेत्रों में लूट और छिनैती की घटनाएं होती रहती हैं। नए पुलिस बूथ से इन अपराधों पर रोक लगेगी। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से चर्चा कर इलाके का फीडबैक भी लिया। एसपी हेमराज मीणा और एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने कहा कि इन बूथों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इससे व्यापारियों और आम नागरिकों को सुरक्षा मिलेगी। पुलिस की मौजूदगी से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। स्थानीय लोगों को अब किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों और चौकीदारों के साथ भी गोष्ठी कर उनकी समस्या को सुना गया। चूँकि जनपद का सबसे दूरस्थ थाना है और यहाँ से करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर जौनपुर बॉर्डर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है जो पलथी, और यहाँ से एक रोड दीदारगंज से अंबारी की तरफ जाता है और यहीं से एक रोड जो सीधा सरायगंज पर जाता है। अक्सर यहाँ पे जो बॉर्डर वाला जो क्राइम है, जैसे विशेष तौर से वाहन चोरी की घटनाएँ हैं और कुछ जो छिनैती की जो घटना है वो यहाँ से होने की संभावना बनी रहती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक किराया था यहाँ पे। और पलथी जो ग्राम सभा है यहाँ पे बूथ बनाया गया थाना दीदारगंज के अंदर, और इसमें जनसहयोग भी दिया गया है। उसका आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया। उसमें आर्य साहब है, चिराग जैन साहब और अखिल साहब थाना प्रभारी यहाँ मौजूद रहे। इसी तरीके से एक थाना सरायमीर में भी नंदाव एक ग्राम सभा है वहाँ पे, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। उसमें भी एक पुलिस बूथ का उद्घाटन किया गया है और वहाँ पर भी करीब थाने से 10 किलोमीटर दूर है। करीब 32 गाँव क्षेत्र में पड़ते हैं। और अक्सर जब भी कोई घटना होती थी थाने से जाने में बड़ा असुविधा होती थी, और जो DRB है उसको चीज़ों को अगर कोई बड़ी घटना हो जाती थी तो उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में थोड़ी समस्याएं आती थी। वहाँ पर भी एक पुलिस बूथ का उद्घाटन किया गया। उसमें वहाँ पर परमानेंट टिकट वहाँ पर लगाई जाएगी और आगे आने वाले टाइम उसको चौकी बनाया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी परमानेंट ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाएगी। इससे लोगों को जो थाने पर जाने में और जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जो समस्याएँ आती थी वो नहीं आएंगी, और पुलिस की प्रेजेंस होने से यहाँ पर जो व्यापार वाणिज्य उसमें भी एक तरीके से जो है सुरक्षा का माहौल रहेगा। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको इससे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके मन में डेवलप होगी, और इससे उन लोगों के सुरक्षा की जो भावना है वो बढ़ेगी और उनकी समस्याओं का समाधान। शुक्रवार को आजमगढ़ बस स्टेशन के परिसर में EPF कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की सभा हुई। मांगों के समर्थन में देश भर के विभिन्न विभागों के पेंशनरों को संगठित करने के क्रम में आजमगढ़ में भी सभा आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न जनपदों व विभागों के पेंशनर शामिल हुए। पेंशनरों ने 4 प्रमुख मांगे रखीं। इनमें न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रतिमाह और महंगाई भत्ता, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, पेंशन योजना में पारदर्शिता और विलंबित भुगतान का ब्याज सहित निपटारा शामिल है। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। पेंशनरों ने चेतावनी दी है कि अगर 31 जुलाई 2025 तक मांगे नहीं मानी गईं, तो 4 अगस्त से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू करेंगे। यह धरना मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। और 2 बार प्रधानमंत्री से मुलाकात की गई। जो सर्वोच्च पद पर आसीन है प्रधानमंत्री, जो भारत का पिता तुल्य है,
वो हमें धोखा दे रहा है। 4 मार्च 2020 को और 5 अगस्त 2021 को आश्वासन दिया, उसके बाद आज तक भी मेरी मांगे नहीं पूरी हुई। मैं प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या 140 करोड़ जनता में ये 78 लाख पेंशन नहीं आते जो इनकी दुर्दशा हो रही है? किसी परिवार में बुजुर्ग की चलती है और इन बुजुर्गों को आपने सड़क पर छोड़ दिया। पेंशन के नाम पर 1000 रुपया देकर आप राशन कार्ड नहीं बन सकता, आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता। जब तक नौकरी में रहे चिकित्सा सुविधा मिली, उसके बाद इस सरकार ने चिकित्सा सुविधा भी छीन ली। लोग सड़कों पर मरने के लिए मोहताज है, गुरुद्वारों मंदिरों में भीख मांग रहे हैं। ये बुजुर्गों की ये दशा, जो रेलवे से छूट मिलती थी 50% 40% की, वो भी सरकार ने ले ली। कितनी त्रासना देंगे इन बुजुर्गों को? क्या बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये सरकार चलेगी? ऐसा श्राप मिलेगा नरेंद्र मोदी जी को कि आगे चलने वाली ये सरकार नहीं है। यही बुजुर्गों का मेरा कहना है। और अब की बार आंदोलन दिल्ली में आर पार को होगा। ये सरकार भी देखेगी कि बुजुर्गों का आंदोलन किस हर प्रकार के आंदोलन किए, हर प्रकार किसी को मैंने छोड़ा नहीं, चाहे ईपीएफओ हो, चाहे हमारे देश के माननीय सांसद महोदय हो, सबको मैं ज्ञापन दिया और मेरी बात को लोकसभा में भी जो है उठाया, राज्यसभा में भी उठाया। यहाँ तक कि जो है मेरी ताकत को देखते हुए हमारे नेताओं को, आदरणीय कमांडर साहब रजावत जी के नेतृत्व में हमारी प्रधानमंत्री जी से भी 2 बार वार्ता हुई और पूरा आश्वासन दिया कि आपकी ये जायज़ मांगे हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इसके बाद जो है हमारी श्रम मंत्री जी से भी, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की 18 बार वार्ता हुई, वित्त मंत्री जी से भी वार्ता हुई। कोई भी कारण बाकी नहीं रहा। हर प्रकार का जो है हमको आश्वासन सभी स्तर पर मिला, लेकिन आदेश अभी तक नहीं किए गए। हमारी 4 प्रकार की मांगें हैं। एक, 7500 प्लस डीए पेंशन दी जाए। दूसरी है पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए, और जो लोग इस योजना से जुड़े नहीं हैं, अलग कर दिया गया, उनको जोड़ करके मिनिमम पेंशन 5000 दी जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 4 अक्टूबर 16 को हुआ था, उसको तोड़ मड़ोड़ करके ईपीएफओ ने पेश किया, उसमें सुधार नहीं किया गया और तोड़ा मड़ोड़ा गया। इससे हमारे हायर पेंशन के लोग भी वंचित हुए हैं। इसमें सुधार करते हुए आदेश जारी किया जाए। ये 4 मांगों को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम राष्ट्रीय स्तर से मेरी नोटिस भी चली गई है, आंदोलन की घोषणा भी हो गई है। 4 अगस्त और 5 अगस्त को जंतर मंतर में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और कब तक करेंगे? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, तब तक मैं वहाँ से, दिल्ली से हटूंगा नहीं और अपनी मांगें लेकर के ही वापस आऊँगा। अब आश्वासन नहीं चलेगा, क्योंकि घुट के मरना है, सड़ के मरना है। एक बार हमारे तमाम साथी अभी भाषणों में भी देख रहे होंगे कि जो है तमाम साथी मरने तक को तैयार हैं। इसी को हम प्रदेश के जितने भी मंडल हैं, मैं हर मंडल में जा करके अपने पेंशनरों को इकट्ठा करके आगाह कर रहे हैं कि दिल्ली में जा करके अपनी पूरी ताकत दिखावें, और आप ताकत दिखाएंगे तो आप आदेश आपके होंगे। ये सरकारें चाहे जो हो, वो केवल जनमत को ही पहचानती है, जिनके जनशक्ति है उन्हीं को आदेश। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के मंदुरी रोड पर सड़क दुर्घटना में बुलेट से घर जा रहा एक युवक घायल हो गया, वहीं दूसरे युवक की मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही मृत युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
तहबरपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव निवासी मिथिलेश यादव उम्र 26 वर्ष पुत्र रामबचन बृहस्पतिवार की रात लगभग 8:30 बजे अपने मित्र कैलाश यादव उम्र 27 वर्ष पुत्र रामचंद्र के साथ आजमगढ़ से बुलेट से घर जा रहा था। जैसे ही मंदूरी रोड पर पहुंचे ही थे तभी बुलेट डिसबैलेंस होने से दोनों घायल हो गए। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में मिथिलेश आ गया। दोनों घायलों को आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने मिथिलेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं कैलाश का इलाज चल रहा है। मृतक की 5 माह पूर्व 20 फरवरी को रीता यादव से शादी हुई थी। मृतक 2 भाई में सबसे बड़ा था। हमारे बड़े भाई हैं। जैसे क्या घटना घटी? आजमगढ़ शहर से जा रहे थे घर का मुस्तफा जा रहे थे और मंदूरी हवाई पट्टी के आगे वहीं पे एक्सीडेंट हो गया इनका। कौन कौन लोग थे? 2 लोग थे, गांव के ही 1 लोग थे। दोनों जो गांव के थे वो चला रहे थे बाइक को और ये बैठे थे डिवाइडर उस पार जो है जाके उस पार लड़े हुए थे। जी सर। क्या नाम था? मिथिलेश यादव नाम था उनका। क्या कर रहे थे? वही मतलब प्राइवेट जॉब ही करते थे। गुरुवार की रात पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने जिले के पुलिस अधिकारियों और थानों के प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में जिले के सभी थानेदारों को अपने अपने थाना क्षेत्र में फरार चल रहे अपराधियों, गौतस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। पुलिस लाइन में आयोजित समीक्षा बैठक में जिले के एसपी हेमराज मीणा ने पुलिस के अधिकारियों के साथ थाना प्रभारियों को टॉप 10 अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले में घटित होने वाली गंभीर घटनाओं में राजपत्रित अधिकारियों को घटनास्थल का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु पिकेट गश्त एवं प्रभावित क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने चोरी व नकबजनी की घटनाओं के 100% अनावरण एवं संपत्ति की बरामदगी हेतु थाना प्रभारियों को निर्देशित किया। साथ ही IGRS की जो भी शिकायत आ रही है उनका समय से निस्तारण करने, समय और स्थान बदल कर वाहनों की चेकिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के साथ गैंगस्टर एक्ट में अर्जित संपत्तियों का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बैठक के दौरान उन्होंने बीट प्रणाली को मजबूत करने के थाना प्रभारियों को निर्देश दिया। यह भी निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार की 0 टॉलरेंस नीति का पालन कराया जाए। अधिक संख्या में लंबित विवेचनाओं का क्षेत्राधिकारी गण द्वारा अर्दली रूम का आयोजन कर यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाए। महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु महिला बीट अधिकारी द्वारा अपने अपने बीट क्षेत्रों में लगातार भ्रमण हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मुधवन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के मोचवा गांव में मारपीट की घटना में वृद्ध घायल हो गया। हालत गंभीर देखते ही परिजन जिला अस्पताल ले आए, जहां इलाज चल रहा है। तरवा थाना क्षेत्र के मोचवा गांव निवासी कृष्ण गोपाल उम्र 61 वर्ष पुत्र स्वर्गीय राम सूरत बृहस्पतिवार की रात लगभग 9 बजे घर पर खाना खाने जा रहे थे। तभी जमीनी विवाद को लेकर पट्टीदार लाठी डंडे से मारने लगे, जिससे कृष्ण गोपाल घायल हो गए। हालत गंभीर देखते ही परिजन जिला अस्पताल ले आए, जहां इलाज चल रहा है। आदमी हूँ मेरा। वो मामला हुआ ना, पहले मेरा ससुर था, उनका तबीयत खराब था। वो देवर जो है ना आता कल वाली बात ऐसा है कि वो चुप्पे चाप आए के इनको अपने चाची के लगे बैठे थे। मैं गया बुला के लेके आया कि चलो खाना खा लो। तो 10 मिनट के बाद आए उधर से। ये सब छिपा रहा था, उधर छिपा देखा पड़े में भेटा खड़ंजा रहा था। और वही खड़ंजा पर अकेले देखा बस तर तर मारने लगा। हम लोग अंदर थे,
जब सुना आवाज़ तो हम लोग सोचे कि कुत्ता उता कि कीड़ा उरा है, ऐसा पड़ सुनाता है। एक औरत चिल्ला रही थी ना, अरे बाप रे बाप, जान गया। तो हमने लोग भाग के आया हैं, देखा तो मेरा लड़का उसको ढकेल दिया, बस उठ के भाग गया वो हैं। तब इसको सब बोला कि लेके चलो पहले हॉस्पिटल इसको। देवर है मेरा, इसका भाई है छोटा, जमीनी बदे के। ससुर हमारा ना क्या किए कि वो कुछ नहीं किया था। ससुर कहने की जब ये है लफड़ा करता हरदम तो चलो तो लोन बनाया है तो लोन के नाम से कह दूँ, तो कर दिया। हम लोग को हमको मालूम नहीं लिया कि कर दिया हैं। अब कर दिया, उसी लिए वो निकलवाया, पेंट आउट का निकलवावल जाला, वो निकलवाया, देखला तो वो सब अधुआ हो गया। तो फिर भी 4 भाई हैं। नहीं, खाली 2 जने के नाम, और है ससुर का जमीन जो है ना तो है। हाँ। आजमगढ़ जनपद के जियनपुर थाना क्षेत्र के अजमतगढ़ बाजार में पैदल रोड क्रॉस कर रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। जियनपुर थाना क्षेत्र के मुकुंद चंद नगर गांव निवासी अंगद कुमार उम्र 33 वर्ष पुत्र लव कुश शुक्रवार की दोपहर लगभग 1:30 पर अजमतगढ़ बाजार में रोड क्रॉस कर रहा था, तभी रिक्शा से टक्कर होने से घायल हो गया। हालत गंभीर देखते ही परिजन जिला अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक 2 भाई 1 बहन में सबसे बड़ा था। रोड क्रॉस करते हुए हो गई अजमतगढ़ अजमतगढ़ बाजार में 56 भोग के सामने। कोई टोटो गाड़ी से हो गई है, क्रॉस करते हुए टोटो गाड़ी ठोक दिया। घायल हो गए थे? हाँ, घायल ही हो गए थे। फिर अस्पताल में ले जाया गया, फिर यहाँ पर आजमगढ़ लाने के बाद वो मृतक घोषित हो गए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह।
शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।